लेकिन अशोक जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये वाकई राजनीति से प्रेरित है? जैसा पिछली डिबेट में कई ऐसे मुस्लिम प्रवक्ता थे जो ये कह रहे थे कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, ये वहां पे हुड़दंग करना चाहते हैं, ये वहां पर अभद्रता फैलाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है। उन्होंने लंबा चौड़ा एएमयू का इतिहास भी हमारे सामने खोल के रख दिया, लेकिन मुद्दे पर नहीं आए थे। जी, देखिए ये कोई मैटर रह नहीं जाता। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जी। हमारे सैयद साहब ने बहुत बहुत अच्छा अच्छा डिबेट कर रहे हैं। उन्होंने सफाई के साथ जो सीओ की बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया और अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से रख दी उन्होंने। और वो बात सही है भी। अमन चैन तभी होगा जब हमें एक दूसरे पर विश्वास होगा, हर कोई एक दूसरे से प्यार करेगा और पुलिस की जरूरत ना हो तो अच्छी बात है। हमारे देवेंद्र प्रमुख जी ने भी जो है उनका बात का समर्थन किया, लेकिन कुछ बातें जोड़ी उन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, बहुत ही विनम्रता से, बहुत शालीनता से कहना चाहता हूँ, जैसे ये अच्छी डिबेट चल रही है, अच्छी डिबेट चले, मैं भी चाहता हूँ अच्छी डिबेट चले। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सीओ सिटी ने बात कही वो त्रुटिपूर्ण है। इसको समझेंगे तो समझ पाएंगे। देवेंद्र प्रमुख जी नहीं समझना चाहेंगे, नहीं समझेंगे। और सैयद साहब समझ रहे हैं। सैयद साहब ने तो खंडन कर दिया उनकी बात का, सीओ की बात का। वो समझ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि जुमे की नमाज हम मस्जिद में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इतने से बात क्लियर हो जाती है। अब उनको अपनी बात कहनी थी अगर शांति व्यवस्था बनाने के लिए, तो सीओ साहब को कहनी चाहिए थी कि हम जुमे की नमाज का थोड़ा टाइम बढ़ा लें, 2:30 बजे कर लें, 3-2 घंटे आगे पीछे कर लें। लेकिन ये कहना उनका सरासर जो है संविधान विरोधी था कि आप घर बैठ जाएं। सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। जिस देश में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है, ये कहना कि 52 जुमे होते हैं, ये कोई तर्क नहीं होता है। और एक होली होती है, ये कोई तर्कहीन बात कही उन्होंने। और एरोगेंस से भरी हुई बात कही, एरोगेंट बात कही उन्होंने। एक तरह से अपना आदेश दिया और जो है अपने मन से आदेश दिया। ये कहना गलत था उनका। उनको प्यार भरे लहजे में कहना चाहिए था कि आप भी अपना जुमे की नमाज अदा कर लें, लेकिन थोड़ा आगे पीछे कर लें, समय थोड़ा परिवर्तित कर लें और अच्छे से कर लें। और ये कहना चाहिए कि भाई आप भी होली का त्योहार मनाए, लेकिन कोई भी ऐसी बात सामने ना आने पाए, शांतिपूर्ण तरीके से मनाए। उनको भी नसीहत दे देते, दोनों को नसीहत दे देते, अच्छी बात होती और अच्छी तरीके से लोग उसको मानते भी। तो उनके कहने में त्रुटि है, कहने में एरोगेंस है, उनके कहने में आदेशात्मक स्वर है, संविधान विरोधी स्वर है उनका कहने का, जो कहने का स्वर उनका है। इसलिए रामपाल यादव जी को बोलना पड़ा इस पर। सच्चाई ये है, मैं जो बात कह रहा हूँ तर्कपूर्ण कह रहा हूँ। अगर हमारे प्यार से कह रहा हूँ, देवेंद्र प्रमुख जी इसको समझेंगे तो समझेंगे, समझना चाहेंगे समझेंगे, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझेंगे। इसको जबरदस्ती हम समझा नहीं